नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा मुताल चौहान आपके साथ एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर मौजूद हूँ। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान में इस टाइम गर्दिश करने वाले इंतहाई अहम टॉपिक पर मबनी बात होगी और वो टॉपिक हमारा इलेक्शंस का डिले होना। इलेक्शंस मुलतवी हो रहे हैं, बतदरीज हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। वजह वजह क्या है? वजह तो अपोजिशन में भी इक़्तिदार का असूल है जो इलेक्शंस के पीछे भाग रही है, और वजह हुकूमत भी इलेक्शन से दूर भाग रही है, इक़्तिदार कब बचाना है। वजह सरासर इक़्तिदार है, चाहे अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है। अपोजिशन तो नहीं कहेंगे इस टाइम, लेकिन एक सियासी जमात है बहुत बड़ी तादाद में जो अपोजिशन में इस टाइम मौजूद है। अपोजिशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो असम्बली से इस्तीफे दे चुके हैं और अपोजिशन नहीं कर रहे हुकूमत की खुल के। तो इलेक्शंस हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। आवाम का हक है कि वो अपनी राय का इज़हार करे। कोर्ट का भी ऑर्डर है, आवाम का भी हक है। पीछे रह ही क्या जाता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हों, और हमारा कानून भी यही कहता है। कानून से मुतसादम चलने का कोई जवाज़ नहीं है। किसी हद तक पीटीआई का मुतालबा जायज़ है कि इलेक्शंस करवाए जाएं और फिर फैसला कर लिया जाए कि कौन इक़्तिदार का असल हकदार है। हकदार तक उसका इक़्तिदार पहुंच जाए, जिसे अवाम हकदार समझती है उसे उसका इक़्तिदार मुंतकिल हो जाए, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PPP है, चाहे वो PTI है या कोई और जमात है। इक़्तिदार जो है वो मिल जाना चाहिए उसके हकदार को, और कोई लड़ाई बाकी ना रहनी चाहिए। लेकिन इस टाइम इलेक्शन से दूर भागा जा रहा है, जो कि उसकी वजह ये बताई जा रही है। एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, फ़ौज की जानिब से इनकार हुआ है। फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी देने से इनकार कर रही है। और दूसरा जो उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि इस टाइम इलेक्शंस करवाए हैं। तो उसका उसका तो एक ही बात है, एक ही जवाब है कि अगर फंड्स आज नहीं है तो 6 माह बाद कौन से फंड्स आ जाएंगे। 6 माह बाद तो आप लोगों का टेन्योर भी पूरा हो जाना है, बल्कि 6 माह से शायद कम ही वक्त बाकी है। कुछ माह के बाद आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा और इलेक्शंस तो फिर करवाने पड़ेंगे अगर आप जमहूरियत में रह रहे हैं। तो अपने आइन का तयन करदा वक्त गुजरने के बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अगर जमहूरी नहीं है तो फिर नो कमेंट्स, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात PMLN का भी जायज़ है ये गिला के किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि ऐसे असम्बलियाँ तोड़ी और निकल गया। ये हक PTI को भी नहीं पहुँचता कि असम्बलियाँ तोड़ दे और ये। लेकिन इसका एक बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये रवायत तो PMLN वालों ने ही डाली है, या PMLN कह लें या PDM वालों ने। जिस तरह से इक़्तिदार के दौरान असम्बलियाँ तोड़ना भी एक आइनी कानूनी हक है, और अदम एतमाद को पास कराना भी एक कानूनी हक है। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ या अदम एतमाद पास की जाए। दोनों ही कानूनी तौर पे जायज़ मुतालबात हैं और जायज़ हक है दोनों पार्टियों का, किसी भी पार्टी का, कि वो किसी भी टाइम असम्बली तोड़ दे या किसी भी टाइम अदम एतमाद हमारा जो अबाने बाला है वो अदम एतमाद पास करके वज़ीर-ए-आज़म को या किसी भी अहदेदार को उसके अहदे से हटा सकता है। अदम एतमाद आप लोगों ने लाई, उसके बाद से सियासी बुहरान है कि आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मेरी हमदर्दियाँ किसी के साथ नहीं है, चाहे PTI है चाहे PMLN है, दोनों पाकिस्तान की जमातें हैं। लेकिन मैं एज आवाम अपना ये मशवरा ज़रूर दूंगा मौजूदा हुकूमत वक्त को कि इलेक्शंस करवा लिए जाएँ तो ये आप लोगों के हक़ में बेहतर है और दूसरी जमात के और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। सबसे बड़ी बात, मौजूदा वक्त में जो चल निकला है एक बहरान, सियासी बहरान, उस बहरान से छुटकारा मिलेगा अगर इलेक्शन करवा लिए जाएँ। तो इलेक्शंस ना करवाना जो है वो बहरान को बढ़ाने की तरफ बढ़ावा देगा।
तो जैसा कि अभी पिछले दिनों में बुरहान सियासी इस तरह के हालात मैंने अपनी 20 साल 22 साल ज़िंदगी में नहीं देखे। जिस तरह से एक तरह एक जानिब पुलिस है, एक जानिब अवाम है, और जिस तरह से तसादम हो रहा है, एक बहरान है, एक कशीदगी है, एक अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम पैदा करने के लिए हमें इलेक्शंस करवा लेने चाहिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।